वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम आपको जोधपुर के पास स्थित उम्मेद भवन के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस समय राजस्थान के ट्रिप पे हैं, जिसमें हम विभिन्न तरह के पड़ावों में जा रहे हैं। इसी में एक आज हम जोधपुर के उम्मेद भवन पे पहुँचे हैं, जहाँ के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। ये महल क्यों बनाया गया, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, इसको बनाने में कितने साल लगे और इसकी क्या विशेषताएँ हैं, वो सभी आपको आज इस व्लॉग में देखने को मिलेगी। देखिए, ये है महल का एंट्रेंस गेट। यहाँ से आप महल के अंदर जाते हैं और आपको यहाँ पे वयस्कों के लिए 30 रुपये टिकट है, और जो बच्चे हैं जो 1 से 5 साल के हैं उनके लिए 10 रुपये टिकट है। और अगर कोई विदेशी पर्यटक यहाँ महल को देखना चाहता है तो उसके लिए 100 रुपये टिकट है। इस महल का नाम है उम्मेद भवन। उम्मेद भवन जो इस महल को राजा उम्मेद सिंह जो थे उनके नाम पर रखा गया है। वैसे इसे चित्तर महल भी कहते हैं, क्योंकि ये जो महल है ये चित्तर पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसे चित्तर महल के नाम से भी जाना जाता है। पर आमतौर पर लोग इसे उम्मेद भवन राजा उम्मेद सिंह के नाम से जानते हैं। ये जो महल है ये सन 1929 में बनना स्टार्ट हुआ था और 1943 में ये बनकर पूरा हुआ। इस महल को बनाने का उद्देश्य ये था कि जब 1920 में जोधपुर में बहुत सूखा और अकाल पड़ा था, उस समय यहाँ के जो नागरिक थे वो बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि ये जो अकाल और सूखा पड़ा था लगभग 3 वर्षों तक था, जिससे कि यहाँ के लोगों के पास कोई रोज़गार नहीं था। तब उन्हें राजा उम्मेद सिंह के पास जाकर विनती करी कि हमें कुछ रोज़गार दिलाइए, जिससे प्रेरित होकर राजा उम्मेद सिंह जी ने ये महल बनाने का सोचा, जिससे कि लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा और महल भी उनको बनाना था। तो एक शाही महल बनाने का उन्होंने उस समय विचार किया और लगभग इसमें 2000 से 3000 कारीगरों को रोज़गार मिला और लगभग 15 सालों तक ये महल बनना कंप्लीट हुआ, जिससे कि 15 साल तक लोगों के पास रोज़गार रहा और लोगों की जीवन शैली में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो राजा उम्मेद सिंह ने ये शाही महल इसलिए बनाया था। और ये महल जो था ये आर्किटेक्ट हेनरी वॉन लैनचेस्टर और बुधमल राय दोनों ने मिलकर बनाया था। और इस महल के जो मार्गदर्शन थे, जिन्होंने इनको पूरा गाइड किया, वो थे आर्किटेक्ट विद्याधर भट्टाचार्य और एस जैकब। ये दोनों ने इनको मार्गदर्शन दिया था। और ये जो पूरा महल है ये इंडो इको शैली पर आधारित है। इस महल के अंदर आप देखेंगे कि जो शाही परिवार यहाँ पे है, उस परिवार के पूरे ही एक चित्र दिए हुए हैं। उनके परिवार के राजा जसवंत सिंह से लेके राजा उम्मेद सिंह, हरवंत सिंह, महाराजा गद सिंह द्वितीय जो वर्तमान में राजा हैं, और उनका पूरा परिवार, इस सभी के बारे में यहाँ पे चित्र भी हैं और उसके बारे में विस्तृत जानकारियाँ भी लिखी हुई हैं। 1943 में जब ये बन के तैयार हुआ, तब राजा उम्मेद सिंह यहाँ ज़्यादा वर्षों तक नहीं रह पाए, क्योंकि 1947 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी हनवंत सिंह, महाराजा हनवंत सिंह ने दायित्व संभाला, पर वो भी ज़्यादा समय तक ना रह पाए और 1952 में उनकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद वर्तमान के राजा महाराजा गज सिंह द्वितीय ने इसको संभाला और आज तक वो इसी महल में, इसी के पास में एक इस महल का हिस्सा है जिसे उन्होंने अपना घर बनाया हुआ है, वहाँ पे वो रहते हैं। ये देखिए, इस महल का पूरा जो आर्किटेक्ट डिज़ाइन था वो वहाँ पे आपको यहाँ देखने मिलता है। ये पूरा इस महल का हिस्सा है, जिसका एक भाग संग्रहालय के रूप में है, जो कि आम लोगों के लिए खोला गया है, जो वहाँ देख सकते हैं। बाकी का एक हिस्सा इसका हेरिटेज होटल के रूप में कन्वर्ट हो चुका है, जो टाटा ग्रुप्स ने अपने अंडर पे लिया हुआ है। और एक हिस्से में आज भी महाराजा गद सिंह द्वितीय का परिवार रहता है। और ये हिस्से में इस महल के पूरे बनने के जितनी भी जानकारियाँ हैं कि महल कैसा बनाया गया और उस समय के जो चित्र हैं वो सब दर्शाया गया है। ये महल जो है, ये महल पूर्णतया सुनहरे बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। इसके केंद्र में जो गुंबद है वो पुनर्जागरण शैली से प्रेरित है, वहीं जो मीनारें हैं वो राजपूत शैली से प्रेरित है। महल के कई हिस्सों में हिंदू स्थापत्य परंपराएं दिखाई देती हैं। इसके अंदरूनी हिस्से में मकराना संगमरमर और बर्मी सागौन की लकड़ी का इस्तेमाल है।
इसमें लगभग 347 कमरे हैं और एक निजी बैठक कक्ष, एक निजी भोजन कक्ष और एक अन्य हॉल और आंगन है। लगभग इसके जो बाहर का जो पूरा बगीचा वाला एरिया है वो लगभग 26 एकड़ की भूमि पर स्थित है, जो बहुत ही सुंदर देखने में लगता है, जो आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी देखा होगा। ये भरवा तेंदुए की खाल है और ये भालू की खाल है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आपको इस संग्रहालय में देखने को मिलती है, जैसे कि आपको हाथी के दांतों से बना हुआ स्टूल, बाघ की खाल से बना हुआ कुशन, सूअर के दांत, ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। ये जो आप सब पेंटिंग्स देख रहे हैं यहाँ पे, ये अपने शाही परिवार की सभी पेंटिंग्स हैं। ये जैसे जो अभी वर्तमान के राजा गज सिंह हैं उनकी फ़ोटोज़ हैं और ये उनके बचपन की फ़ोटोज़ हैं, जब उनके पिताश्री महाराजा हनुमंत सिंह जी नहीं रहे थे, तब उनके बाद मात्र 6 साल की उम्र में ही उनकी ताजपोशी की गई थी। ये उस वक्त की आपकी इनकी फ़ोटो है। और ऐसे ही ये शाही परिवार के सभी चित्र यहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं। ये यहाँ की महारानी थी, जब ये राजा गज सिंह छोटे थे तब इन्होंने यहाँ पे सारा कार्यभार संभाला था। ये तब की फ़ोटोज़ हैं और ये हैं अभी वर्तमान के हमारे राजा गज सिंह जी की फ़ोटोज़ और उनके पूरे परिवार की, और ये महारानी जी की फ़ोटोज़ आपको जो सब देखने मिल रही हैं, ये है यहाँ पे पूरे प्रदर्शित की गई हैं, जिसमें आपको पूरा शाही परिवार की पूरी झलकियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ पे आप देखिए पूरा ये महाराजा गज सिंह और ये इनके अभी जो पुत्र हैं और जो पुत्री हैं उनके ये चित्र प्रदर्शित किए गए। ये है महाराजा गज सिंह, जो वर्तमान में अभी यहाँ उम्मेद भवन के महाराजा हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्रदर्शित हैं। जैसे कि आप इस संग्रहालय में जाएंगे तो यहाँ आपको जसवंत सिंह जी की 1877 में जो महारानी विक्टोरिया द्वारा उपहार में दिया गया एक विशाल झंडा भी यहाँ देखने मिलता है। और इस जगह पे आपको शाही परिवार की विरासती बहुत सारी कटलरी संग्रह भी मिलते हैं, जैसे कि उनकी प्लेट्स हुई, कांच और चीनी के बर्तन हुए, जो वाइन शॉप, जो उनकी वाइन की ग्लासेस थी और जो वाइन जिसमें पीते थे वो, और कप हुई, प्लेट्स हुई। ये देखिए यहाँ चीनी मिट्टी और कांच के बर्तन आपको देखने को मिलेंगे। ये पूरे चीनी मिट्टी के बर्तन बने हुए हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें रानी महारानियों की जो संग्रहालय में जो उनके श्रृंगार की चीज़ें थी वो भी आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। उनके मिरर्स, उनके जो पूरा श्रृंगार की जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने मिलती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर उनके हथियार, जो तलवारें, उनकी ढालें, उनके शस्त्र जितने भी टाइप के थे सभी देखने को मिलते हैं। साथ में बंदूकें, पिस्तौल और शाही परिवार की घड़ियों का संग्रह भी आपको यहाँ देखने मिलता है। ये देखिए इनकी पूरी डाइनिंग टेबल है और साथ ही साथ महारानियों के पूरे श्रृंगार के मिरर्स और सब चीज़ें हैं। और ये घोड़े के ऊपर की जो बैठने की व्यवस्था होती है वो चीज़ें, कप्स, प्लेट्स, ये सारी चीज़ें जो उस समय के राजा महाराजा यूज़ किया करते थे वो सारी चीज़ें आपको, उनकी ट्रॉफ़ीज़ आपको यहाँ देखने मिलेंगी। जो वो ट्रॉफ़ीज़ जीतते थे वो सारी ट्रॉफ़ीज़ भी यहाँ पे उपस्थित हैं। साथ ही साथ आपको उनकी जो घड़ियाँ हैं वो यहाँ पे देखने लायक है। आप जब यहाँ पे उनकी घड़ियाँ देखेंगे, बहुत समय की डिफरेंट स्टाइल्स में डिफरेंट टाइप्स की बहुत सारी घड़ियाँ यहाँ पे उपस्थित है जो आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए आप यहाँ पे अगर जाएंगे तो ये आपको ये इनकी पूरी आपको वाइन की ग्लासेस, ये हथियार रखे हुए हैं उनके कुछ, ये सारी चीज़ें जो वो यूज़ करते थे उस समय पे वो सब आपको यहाँ देखने मिलता है। यहाँ पे जो सबसे आकर्षक चीज़ है उनकी वो आपको इस ब्लॉग के आखिरी में देखने को मिलेगी, जो उनका कार संग्रह है जो उस समय के महाराजा यूज़ करते थे, जिसमें रॉयस से लेके मर्सिडीज़ बेंज और ऑस्टिन मार्टिन जैसी लग्जीरियस कारें आपको यहाँ देखने मिलेंगी। उम्मेद भवन संग्रहालय जो है ये अपने जोधपुर शहर के केंद्र से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे, और जो पुराना शहर है हमारा जो जोधपुर का उससे लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और हवाई अड्डे से आ रहे हैं तो ये लगभग आपको 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा।
अब हम इस पूरे संग्रहालय के बीच में सेंटर में पहुंच रहे हैं, जहां पे ये पूरा एक खूबसूरत आंगन बना हुआ है, जहां पे लोग फ़ोटोज़ ले सकते हैं, रील्स बना सकते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं। और इसी के जो दोनों साइड आपको कमरे दिखाई दे रहे हैं, ये इस पूरे पैलेस के कमरे हैं, जिसमें से 3 कमरे आम पब्लिक के लिए खोले गए हैं, जिसमें कि यहाँ विभिन्न प्रकार की घड़ियाँ जैसे आपको बताए थे, और राजा महाराजाओं के जो उस समय के शासन के जो सिंहासन हुआ करते थे सब चीज़ें। जैसे ये देखिए, राजा महाराजा जो थे उस समय इस सिंहासन में बैठकर वो अपनी प्रजा से बात किया करते थे। इस तरीके का पूरे चित्र यहाँ बनाए गए हैं कि कैसे ये सब चीज़ें उस समय हुआ करती थी। ये बीच में सेंटर में एक फव्वारा भी है, और उनके आसपास बैठने के लिए जो सोफ़े हुआ करते थे, जो उनकी मीटिंग्स हुआ करती थी सभी उनके पदाधिकारियों के साथ, उसके लिए ये देखिए ये पूरे सोफ़े जो आपको दिख रहे हैं सामने, ऐसे यहाँ बनाया करते थे। और पीछे वॉल में जो खूबसूरत पेंटिंग्स बनी हुई हैं, वो देख के ये जगह और खूबसूरत नज़र आती है। चारों तरफ इसके देखिए पेंटिंग्स बनी हुई है। इसका छत देखिए आप, छत पे इसके जो पेंटिंग्स बनी हुई है सब अपने आप में अद्वितीय हैं। और ये देखिए यहाँ की जो मैंने आपको घड़ियों के बारे में बताया था, ये इसकी पास वाले कमरे में ये पूरी घड़ियों का एक पूरा बनाया गया है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की घड़ियाँ हैं, अलग अलग आकृतियों की, और घड़ियाँ आपको और डिफरेंट टाइप की घड़ियाँ देखने को मिलती हैं। ये देखिए पूरी ये घड़ियों का एरिया है। पहली बात तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको आरामदायक जूते जो आपको कंफर्टेबल हों वही पहनकर यहाँ आना है, क्योंकि घूमने के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है। वैसे तो ये शाही महल का एक बहुत कम हिस्सा है जो कि आम पब्लिक के लिए खोला गया है, पर भी आपको यहाँ काफ़ी घूमना पड़ेगा। और एक पानी की बोतल हमेशा आपके साथ होना चाहिए। आप अपना कैमरा भी यहाँ ला सकते हैं, ताकि फ़ोटोज़, रील्स जो भी आप चाहें बनाना और फ़ोटोज़ लेना वो आप यहाँ ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप संग्रहालय को और बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं तो एक गाइड अवश्य कर लें, तो वो आपको यहाँ की और चीज़ों को बेहतरीन तरीके से बताएगा, जिससे आप इस संग्रहालय को ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे। तो ये पूरा यहाँ का संग्रहालय की जो हम चीज़ें देख रहे हैं अभी, घड़ियाँ और विभिन्न टाइप की चीज़ें। इसके बाद आप देखेंगे कि जो यहाँ की विंटेज कार है, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, जो रॉल्स रॉयल और अपनी ऑस्टिन मार्टिन और मर्सिडीज़ बेंज जैसी, पैकार्ड, ऐसी बहुत सारी डिफरेंट विंटेज कारें जो बहुत कम देखने को मिलती हैं, उस ज़माने में जो चलती थी, वो आज आपको यहाँ देखने मिलेंगी। यहाँ के लाइट लैंप्स देखिए जो आपको भी सामने देखने मिल रहा है। और हम जा रहे हैं यहाँ के कार विंटेज में। ये देखिए यहाँ से इनके ये कार्स चालू हो गई हैं। ये डिफरेंट टाइप की कार्स हैं जो कि बहुत लग्जीरियस हैं, उस समय में प्राइम समय में चलती थी यहाँ पे। वो सारी कार्स यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। डिफरेंट टाइप की कार्स हैं। और इसका पूरा बहुत ही एक पूरा शोरूम बना दिया है, जो कि गार्डन के पास में स्थित है। और ये यहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र है। काफ़ी लोग इन कार्स को देखने को आते हैं, जो उस ज़माने में लग्जीरियस कार्स इन महाराजाओं के पास होती थी, और आज भी ये पूरी तरीके से रखी हुई हैं सुरक्षित। देखिए कितनी लग्जीरियस और प्यारी कार्स हैं, जो शायद ही बहुत रेयर आजकल देखने मिलती हैं, वो यहाँ आपको देखने मिलेगी। ये देखिए आप यहाँ की कार्स सब उस शाही परिवार की लग्जीरियस कार्स जो 1948, 1950s, 1960s की कार्स हुआ करती थी, वो सारी कार आपको यहाँ देखने मिलेंगी। तो ये पूरा हमारा उम्मेद भवन का व्लॉग था, जिसमें हमने यहाँ की विभिन्न चीज़ों के आपको बताया, जिसमें यहाँ के डिफरेंट टाइप के रूम्स, कमरे और सभी चीज़ें आपको देखने को मिली। कब, क्यों, कैसे बनाया गया था, इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दी है। और ये पूरा सामने का इसका बगीचे वाला क्षेत्र है, जो 26 एकड़ में फैला हुआ है, और ये है उम्मेद भवन। इसी तरह राजस्थान की और भी अच्छे प्लेसेस के बारे में जानकारी के लिए, क्योंकि अभी हमारी ट्रिप राजस्थान की चल रही है, हमारे साथ बने रहें। लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।